हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेज में। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको आय के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसके एक एक पार्ट के बारे में हमने पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और उसके बारे में मैंने एक एक फंक्शन बताया था कि आँख कैसे कार्य करती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन। यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि जब दृष्टि में कोई दोष आ जाता है, यानी कि हम उसको नहीं देख पाते हैं। क्या किसी ऑब्जेक्ट को दूर या रखी है चाहे पास रखी हुई, जब उसको नहीं देख पाते हैं तो क्यों नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसको हम लोग सही कैसे करेंगे उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो हमारी आँख होती है उसमें कॉर्निया होता है, आइरिस होती है, ठीक है, और प्यूपिल होता है, और विट्रस ह्यूमर होता है, और सिलेरी मसल्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व होता है। अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट में खराबी आ जाती है तो हमारे विजन में भी खराबी आ जाती है, हम चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते हैं तब। ठीक है, तो जब ये खराबी आ जाती है तभी हमारे आँखों में डिफेक्ट हो जाता है। इसी को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया, और एक कैटरेक्ट था। मैंने इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन मेनली जो पेपर में 3 प्रकार के डिफेक्ट पूछे जाते हैं आपके, तो एक होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मायोपिया क्या है। मायोपिया, ठीक है, सबसे पहले हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मायोपिया, ठीक है, तो देखो मायोपिया को हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं हम लोग, नियर साइटेडनेस, यानी कि पास में देखने की क्षमता। साइटेडनेस का मतलब होता है क्षमता, नियर का मतलब पास में, तो पास में देखने की क्षमता। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मायोपिया के कंडीशन में हम पास में तो किसी भी वस्तु को इजीली देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर रखी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो इमेज होती है वो रेटिना पर नहीं बनती है, वो रेटिना के आगे बन जाती है, जिस वजह से जो फोकल लेंथ हो जाती है वो भी घट जाती है। यानी कि इमेज को बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन वो इमेज रेटिना पर ना फोकस होकर के इस कंडीशन में रेटिना के आगे फोकस हो जाती है, और इसी वजह से जो फोकल लेंथ होती है वो भी घट जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पर्सन विद मायोपिया एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि पास में रखे ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेगा, बट कैन नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अगर मायोपिया है किसी पर्सन के तो वह पास में रखी वस्तु को तो इजीली देख सकता है, लेकिन दूर रखी चीज़ों को इजीली नहीं देख सकता। इसे हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं, कि पास में देखने की क्षमता, पास में तो देख लोगे लेकिन दूर नहीं देख पाओगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग मायोपिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है कि इमेज जो होती है वो रेटिना पर नहीं बनती है, इमेज नॉट फोकस इन रेटिना। यह हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना पर नहीं फोकस होता है। ठीक है, वो रेटिना के आगे फोकस होता है। अभी मैं आपको फिगर बना के समझाने वाला हूँ। ठीक है, और ये पेपर में पूछा जाता है कि बताओ कि किस वजह से ऐसा होता है। देखो होता क्या है, जो आँखों में जो आई लेंस होता है, ठीक है, उसका जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि जितना नॉर्मल आई में होना चाहिए कर्वेचर उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी कि होना चाहिए था थिन तो वो हो जाता है और मोटा,
जिस वजह से क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है ना वो घट जाती है। जब फोकल लेंथ घट जाती है जिस वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाता, रेटिना के आगे फोकस हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हम पास की चीज़ों को तो देख लेंगे लेकिन दूर रखी चीज़ों को इजीली नहीं देख पाएंगे। आइए फिगर से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई नॉर्मल आई है, ठीक, नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल आई, और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर रखा है, ये नॉर्मल आई है, ये लेंस है, आई लेंस, ठीक है। यहाँ से रेज गई और ये इमेज कहाँ पर बन गई जाके, रेटिना पर। इमेज कहाँ पर बनी जाके, रेटिना पर बनी जाके, ठीक है। ये जहाँ पर बनी वो क्या है, फोकस है। और हमको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकल लेंथ है अपना। ये नॉर्मल आई में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है, जब पर्सन मायोपिया से ग्रसित होता है उस कंडीशन में जो लेंस होता है ना, इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसका जो कर्वेचर है, इंक्रीज इन कर्वेचर, इंक्रीज इन कर्वेचर, इसका जो साइज ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस कंडीशन, मायोपिक आई में। देखो ये आई है मायोपिक वाली, ये लेंस लगा हुआ है, आई लेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हल्का सा थिक हो जाता है। और जब ये आई लेंस, मायोपिक आई की मैं बात कर रहा हूँ, मायोपिक आई में जो आई लेंस होता है उसका जो कर्वेचर है थिक हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है। और इमेज को रेटिना पर फोकस, ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस ना करके फिर मायोपिक आई में जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के आगे फोकस होता है, जिस वजह से क्या जाता है कि जो चीज़ें हैं हमें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मायोपिया क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि मायोपिया के कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के आगे। मैंने आपको बताया कि मायोपिया की कंडीशन कब होती है, जब इसका एक्सेज नेचर, मतलब कि जो इसका जो एक्सेज कर्वेचर है वो, उसका जो साइज है कर्वेचर का, आई लेंस का, वो बढ़ जाए, तब ये कंडीशन उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लो रखा है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई, ये भी रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। फिर से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लेंस है, अब ये फोकल लेंथ को यहाँ तक नहीं घसीट सकता है, यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर फोकस कर देगा, आगे रेटिना पर नहीं फोकस करेगा, यहाँ पर भी फोकस कर देगा। इस वजह से क्या हुआ कि इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनी है, कहाँ पर बन गई है, रेटिना के आगे बनी है। किस कंडीशन में, मायोपिक आई के कंडीशन में। मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या हुआ है कि जो इमेज है जो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनी है। और यहाँ पर जो आप साफ साफ देख सकते हैं, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं जो फोकल लेंथ वो क्या हो गई, घट गई है। यानी अब आपको समझ में आ गया हो कि रियलिटी में मायोपिया के कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल आई में क्या होता है, जब आदमी मायोपिया से ग्रसित हो जाता है तब इस कंडीशन में क्या होता है। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मायोपिया क्या होता है, जिस कंडीशन में जो पर्सन है वो पास की चीज़ों को इजीली देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को इजीली नहीं देख सकता है। और ये कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के आगे बनती है। यह कंडीशन कब एराइज होती है, कब होती है, जब अपना आई लेंस का जो साइज है, उसका कोई कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, जिस वजह से फोकल लेंथ घट जाती है और इमेज फिर रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे फोकस हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को मायोपिया हम लोग कहते हैं। अब इसको हम लोग सही कैसे करेंगे, देखो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस का यूज करते हैं इसको सही करने के लिए, ठीक है। इसको सही करने के लिए किसका यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं करेक्शन के लिए। इसके करेक्शन के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आई है अपनी,
ठीक है। ये आई लेंस है। तो इसको सही करने के लिए जो हम चश्मे बनवाएंगे वो किसके बनवाएंगे? इसको सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए कनकेव लेंस के चश्मे बनवाएंगे, ठीक है। अब कनकेव लेंस का चश्मा कहाँ? ये है। और सबको पता है कि जो कनकेव लेंस कर, ये मान लो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब सबको पता है कि जो कनकेव लेंस है वो ऑब्जेक्ट से आ रही रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से कोई अगर रे ऑफ लाइट गई, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, इसको डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्ज कर दिया, यहाँ चली गई, इसको डाइवर्ज कर दिया, यहाँ चली गई, यानी कि फैल गई। अब ये लेंस क्या करेगा? अब इसको रेटिना पर जाके ये चीज़ फोकस हो जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रेटिना पर जाके क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पर जाके जो अपनी इमेज है वो बन जाएगी, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर हमको मायोपिया वाली कंडीशन, मायोपिया का डिफेक्ट अगर सही करना है तो हम लोग इसका करेक्शन के लिए क्या करेंगे? कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। कनकेव लेंस की सहायता से हम लोग जो इमेज जो रेटिना के आगे बन रही थी अब वो रेटिना पर जाकर के बनेगी। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि मायोपिया क्या होता है, मायोपिया की कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है, मायोपिया कब होता है, कब एराइज होता है, और मायोपिया को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो जान लेते हैं उसके बारे में। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। क्या कहते हैं हम लोग? फार साइटेडनेस, यानी कि दूर देखने की क्षमता, ठीक है। दूर देखने की क्षमता, दूर देखने की क्षमता, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? कोई भी पर्सन अगर मान लो उसके हाइपरमेट्रोपिया है तो वह दूर तो किसी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा है तो वो उसको इजीली देख लेगा, लेकिन पास में रखे ऑब्जेक्ट्स को इजीली नहीं देख पाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यानी कि ए पर्सन कैन एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली बट कैन नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो इमेज है वो कहाँ पर जाके बनती है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती है। अभी मैं आपको फिगर से समझाऊंगा कि किस प्रकार से रेटिना पर इमेज नहीं बनी है। तो ऐसे कंडीशन पे इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। और जब बिहाइंड द रेटिना बनेगी तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, वो भी मैं अभी आपको फिगर से समझाऊंगा कैसे बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो दूर की चीज़ों को इजीली देख सकता है, यानी कि पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर रखे ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, यानी कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को वेरी क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। मैंने और इस कंडीशन में इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज कहाँ पर बनेगी? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। अब ये कंडीशन एराइज कब होती है? ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन कब होती है? अभी मैं आपको फिगर से समझाऊंगा एक चीज़। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ होती हैं। जब आप फिगर समझोगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एराइज कब होती है कंडीशन? जब लेंस क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि जितना उसको पतला होना चाहिए उससे भी ज़्यादा जब पतला हो जाए तब ये क्या हो जाता है? ये कंडीशन बढ़ जाती है। और ऐसे कंडीशन में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में फोकल लेंथ बढ़ जाती है कब? जब लेंस पतला हो जाता है, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना पर फोकस ना होकर के बिहाइंड द रेटिना फोकस होता है और फोकल लेंथ भी क्या जाती है? बढ़ जाती है।
होता कब है, जब अपने आँखों का जो आई लेंस है वो पतला हो जाता है, हद से ज़्यादा पतला हो जाता है। अब आइए इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं। फिगर से समझोगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो नॉर्मल आई क्या है, जैसे मान लो ये कोई नॉर्मल आई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ पर जाके फोकस हो गई, रेटिना पर। रेटिना पर जाके इमेज बन गई और ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी ये फोकल लेंथ है, ठीक है। ये यहाँ तक ये फोकल लेंथ है। तो नॉर्मल आई में क्या हो जाता है, जो भी नॉर्मल आई होती है या नॉर्मल इंसान होता है उसमें जो इमेज कहाँ पर बनती है, जाकर के फोकस पर जाकर के बनती है, ठीक है, फोकस पर जाकर के बनती है। लेकिन क्या होगा जब पर्सन सफ़र करेगा हाइपरमेट्रोपिया से, जब पर्सन के हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तब क्या होगा। देखो इसका भी फिगर बड़े आसानी से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई नहीं आई है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये लेंस है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो फोकस होता है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेटिना पर नहीं फोकस होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से गई रे ऑफ लाइट। अब इसका जो कर्वेचर होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है आई लेंस का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस ना होकर के बिहाइंड द रेटिना फोकस होता है, यहाँ पर जाके फोकस होता है, बिहाइंड द रेटिना ऑब्जेक्ट फोकस बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, यानी कि जो इमेज बनी है वो रेटिना के पीछे बनी है। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो भी पर्सन है वो दूर रखी वस्तुओं को आराम से देख लेगा, लेकिन पास रखी वस्तुओं को इजीली नहीं देख पाएगा। और ऐसी कंडीशन कब हुई, जब ये लेंस का क्या हो गया, अत्यधिक पतला हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो गया, पतला हो गया। जितना कर्वेचर इसका होना चाहिए वो उसका जो कर्वेचर और ज़्यादा थिन हो गया, यानी कि कब आ रही है, जब इसका कर्वेचर और थिन हो गया है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जब थिन हो गया तो जो फोकल लेंथ है वो जाकर के बढ़ गई। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। आप लोग फिगर से इजीली देख सकते हैं कि किस प्रकार से फोकल लेंथ बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है रेटिना पर फोकस नहीं हुआ, रेटिना के बिहाइंड पर फोकस हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारी आँखों में, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखो इसका करेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। जैसे मान लो ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, यानी कि आपको जो चश्मे बनवाने पड़ेंगे वो कन्वेक्स लेंस के बनवाने पड़ेंगे। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर गई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर गई। अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट को, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये जो रखा है वो कहाँ पर जाके फोकस हो जाएगा, रेटिना पर। जब ऑब्जेक्ट रेटिना पर फोकस हो जाएगा तो आपका जो डिफेक्ट है कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया वाला, वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फोकस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और अब फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी होती है। तो आपको समझ में आ गया कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और ये कंडीशन कैसे एराइज होती है, और ऐसी कंडीशंस में इमेज कहाँ पर बनती है, मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। अब एक अपना लास्ट डिफेक्ट रह गया जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रेस बायोपिया क्या होता है प्रेस बायोपिया क्या होता है, जब जैसे मान लो जो लोग बड़े हो गए हैं, जो जिनकी एज बढ़ती जा रही है, यानी कि एज मान लो 40 से ऊपर हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि उन पर्सन्स में जो पास में देखने की क्षमता हो जाती है
वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ क्या हो जाता है कि आँखों में जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। जब वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ऐसी कंडीशन में पास में रखी वस्तु को हम लोग ईजिली नहीं देख पाते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। अब आपने पढ़ा था कि हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में हम लोग पास में नहीं देख पाते थे, तो भाई मैं अंतर भी बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं अच्छे से। तो क्या होता है कि इन दिस डिफेक्ट person cannot able see nearby objects clearly due to decrease in power of accommodation with एजिंग। अब क्या होगा कि जैसे आप मान लो कि आपके बड़े पापा या दादा कोई भी हो, अगर मान लो उनकी उम्र 40 से ऊपर बढ़ जाए तो होता क्या है कि जैसे मान लो वो अखबार लेकर पढ़ रहे हैं तो वो जो अखबार को अपने आँखों के पास लाते हैं ताकि उनको जो उसमें अक्षर लिखे हैं वो हमें क्लियरली दिखाई दें। ठीक है, तो क्लियरली दिखाई दो, यानी कि उनको पास में देखने में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ये कंडीशन कब होती है? जब क्योंकि एज उनकी बढ़ रही है, और एज बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, ये सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो आँखों की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो घट जाती है, जिस वजह से पास में रखी कोई चीज़ है या फिर कुछ पास में लिखा है तो हम इजीली नहीं देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में प्रेसबायोपिया क्या होता है। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में अंतर क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें किसी भी एज में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो मान लो 5 साल का बच्चा हो या फिर 20 साल का नौजवान है, फिर 40 साल का कोई व्यक्ति हो, तो वो किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन प्रेसबायोपिया वाली एक ऐसा डिफेक्ट, ऐसी कंडीशन है जो एज के बढ़ने के साथ होती है, और ऐसी कंडीशन जब एज बढ़ जाती है तो आँखों में जो सिलियरी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिस वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाती है और हम ऐसे कंडीशन में पास में रखी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रेसबायोपिया क्या होता है। अब इसका करेक्शन कैसे करते हैं? देखो, प्रेसबायोपिया का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कि इसको हम लोग सही कर सकते हैं। हाँ, कि क्या है कि मान लो कि कन्वेक्स लेंस का थोड़ा यूज़ कर लिया पास में देखने के लिए, हाँ हमें दिखाई दे रहा है, बाकी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि हम इसको प्रेसबायोपिया को कम्प्लीटली सही कर सकें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख लेना। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का कुछ हद तक यूज कर सकते हैं, बाकी प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं, और ऐसी कंडीशन कब आती है? जब एज हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ पूछी जाती है पेपर में कभी कभी, वो क्या होता है? प्रेसबायोपिया के बाद आता है वो हाँ, क्या होता है कि जो लेंस होते हैं ना, कई बार चश्मे हमें दोनों लेंस के बनवाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाई फोकल लेंस, यानी कि उस चश्मे में कनकेव लेंस भी लगा होता है और कन्वेक्स लेंस भी लगा होता है। जैसे मान लो ये चश्मा है, तो इस चश्मे में कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों लेंस लगे होंगे। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बाई फोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस। ठीक है, और इसमें ऊपर वाले में क्या लगा होता है? कनकेव लेंस लगा होता है। ठीक है, कनकेव लेंस, और नीचे वाले में क्या लगा होता है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई फोकल लेंस इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी जब पर्सन को ना तो दूर की चीज़ें दिखाई पड़े ना तो पास की चीज़ें दिखाई पड़े, तो उस पर्सन के लिए बाई फोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में, जब पर्सन मायोपिया से भी ग्रसित हो और हाइपरमेट्रोपिया से भी ग्रसित हो। ठीक है, कनकेव लेंस क्या करता है? दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है, दूर की चीज़ों को देखने में मदद करता है, और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो पास की चीज़ों को देखने में मदद करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डिफेक्ट हमारी आँखों में क्या होता है, डिफेक्ट मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, और यह कंडीशन कब आती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसका उपचार कैसे होता है, करेक्शन मैंने आपको बता दी है। तो इसकी अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया है, और इन सभी वीडियो की जो ये डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के मिल जाएगी।
तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपको प्रिज्म बताऊंगा कि उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म में। आपने अभी तक पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लेंस में और मिरर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बने रहिएगा, इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।